हेमा मालिनी जी के अलावा का वहाँ पर कोई कुत्ता भी बैठ जाएगा तो बीजेपी के नाम से तो उसको भी दे देंगे। मतलब आप किस चीज के विरोध में है कि बनना ही नहीं चाहिए कॉरिडोर? सिर्फ इसके विरोध में है कि यहाँ की कुंज गलियों पर कोई भी आँच ना आए बस। आज कहाँ आ रही है, अगर उसका कुछ नवीनीकरण हो रहा है तो कोई दिक्कत नवीनीकरण करें ना, आराम से शहर का करें, खूब अच्छा करें, लेकिन कुंज गलियों को क्यों तोड़ें? जो यहाँ की पौराणिकता है, जो यहाँ की प्राचीनताएं हैं, उन चीज़ों पर क्यों अटैक कर रहे हैं? जो यहाँ का जो लोग जिस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। अच्छा, अगर हेमा मालिनी को इस बार फिर से टिकट मिलता है तो आप लोग मालिनी को उसको क्या पता है? जिताएंगे आप लोग? नहीं, हेमा मालिनी जी को क्या पता है कि यहाँ की क्या पौराणिकता है, क्या प्राचीनता है? वो तो डांस करने आती हैं, बोर्ड ले जाती हैं और चली जाती हैं। उनको वोट भी तो आप ही लोग देते हैं, वोट भी तो आप ही लोग देते अरे हम लोग उनको नहीं देते हैं, हैं इस बार का। बीजेपी के नाम को देते हैं, हेमा मालिनी जी को नहीं देते हैं। केवल वो हेमा मालिनी जी के अलावा का वहाँ पर कोई कुत्ता भी बैठ जाएगा तो बीजेपी के नाम से तो उसको भी दे देंगे। मोदी जी के नाम पर केवल उसको नहीं देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये बीजेपी के नाम पे कुत्ता ही बैठ जाएगा तो वोट दे देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इतना भरोसा क्यों? बिल्कुल मोदी जी के ऊपर विश्वास है उनको पूरी तरीके से। उनको मोदी नहीं, के साथ ही है योगी, और योगी जी का फैसला आया है कि यहाँ पे कॉरिडोर बनना चाहिए। देखो जो कॉरिडोर के ऊपर मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ कॉरिडोर बनने से जितनी भी फायदा हो रहा है उससे यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनको दिक्कत भी हो रही है। उसके साथ भी अगर हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, पब्लिसिटी आती है, उसके लिए हम अच्छे इंतजाम किए जाएँ। मेरे दिमाग में आइडिया कॉरिडोर वो बेटर विकल्प है, जैसे उन्होंने काशी में किया, वहाँ किया। समय के साथ चेंजिंग होना जरूरी है, लेकिन यहाँ के जिन लोगों की दुकान दी जा रही है या जा रही हैं उसमें कॉरिडोर में, तो उनके लिए भी पर्टिकुलर उनको जहाँ भी दुकान से मार्केट स्टार्ट हो तो उनकी व्यवस्था की जाए वहाँ के लिए। उससे अगर सरकार उनका कुछ विकल्प खोज लेती है तो कॉरिडोर से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ कोई व्यापारी की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो सॉल्व आउट हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम जितने भी नहीं। दुकानदार होते हैं उनका जैसे ही धंधा जाता है, सबसे ज़्यादा वो धंधे पर चोट होती है तो वो उनके दिल पर चोट होती है, तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा तो इसी बात का होता है। लेकिन जो आम जनता यहाँ आती है बहुत दूर दूर से, इतनी भीड़ हो जाती है, पब्लिक की डेथ हो जाती है, तो उस समय नुकसान दुकानदार को नहीं दिखता, वो लेकिन सरकार के ऊपर आता है कि कोई। आप एक बात बताइए, कॉरिडोर बनेगा, रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, आपकी दुकानें चलेंगी, उसको किस तरीके से रोजगार तो बढ़ेगा? बिल्कुल रोजगार बढ़ता है। जैसे भी फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं तब भी परेशानी आती है। कोई भी काम नया करेंगे आपको थोड़ी बहुत परेशानी तो सभी में आती है। जब परेशानी को दूर करके देखा जाए तो उसके अच्छे परिणाम बहुत मिलते हैं। बस उसी का अच्छे परिणाम का इंतजार करना चाहिए लोगों को और इनका साथ देना चाहिए योगी जी का। आप क्या कहेंगे? मैडम होना चाहिए करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भाई साहब कह रहे हैं कि दिक्कत है कुछ? अब दिक्कत तो देखो सबको होती है थोड़ी बहुत, मगर थोड़ी बहुत एडजस्ट भी तो किया था। नहीं, वैसी दिक्कत थोड़ी बहुत, वैसी दिक्कत नहीं कि रास्ता बंद हो गया, ये वाली दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं व्यापारियों पे चोट है, उनके दिल पे। जो श्रद्धालु आएंगे कुछ कहीं ना कहीं से कुछ लेंगे, दुकानें ही बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब काशी में कॉरिडोर होना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कितना अच्छा लगता है वहाँ भाई। जब तक ये सरकार है तब तो कुछ ना कुछ तो अलग करेगी, खैर, और ये होना भी चाहिए भाई। दिक्कत होती है भीड़ भाड़ में, हम जाते हैं दबते हैं, देखो दिक्कत तो हमें होती है ना। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं अलीगढ़ का हूँ। अलीगढ़ से आप यहाँ दर्शन करने आए हैं। आप आए हैं दर्शन करने के लिए, ये यहाँ पे दुकान चलाते हैं, यही फर्क है दोनों में। एक श्रद्धालु के तौर पे देखिए इनको कितनी दिक्कत बिल्कुल होती है, अब भी होती है, और क्या। अब यहाँ पर अगर कॉरिडोर बन जाए, व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ। होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए व्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ। क्या है, जिसके शरीर में ताकत है वो अंदर जा रहा है, जिसके शरीर में ताकत नहीं है वो नहीं जा पा रहा है। जैसे हमारे देवघर में, श्याम बाबा में, रानी सती मंदिर में जो व्यवस्था है, जो लाइन जाती है, पब्लिक श्रद्धालु जाते हैं आराम से दर्शन करते हैं आराम से, यहाँ कोई नहीं है। कुछ गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। गवर्नमेंट कर रही है व्यवस्था, तो कुछ लोग कॉरिडोर काफ़ी दिन से सुन रहे हैं गवर्नमेंट कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव यही होना चाहिए, जो दर्शनार्थी आते हैं उसको अच्छे तरह से दर्शन हो, कोई धक्का मुक्की नहीं हो। बच्चे लेके आते हैं, कोई अपाहिज है वो भी गिर पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप दूसरे मंदिरों में जाओ, आप वहाँ देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। और वेपन्स अलाउ कर रखे हैं अंदर, पुलिस वालों को सब वेपन्स लेके जाते हैं। कैसे अलाउ है? वीआईपी के साथ वेपन्स कैसे अलाउ कर दी? कोई मतलब ही नहीं है वेपन्स ले जाने का। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, बाहर कहीं अलाउ नहीं। किसी जैन मंदिर में चले जाइए, बौद्ध धर्म में चले जाइए, हमारे हिंदुओं के मंदिरों में वेपन्स अलाउ कर रखे हैं, तो वो सही नहीं है। वेपन्स बैन होने चाहिए। आप यहीं के रहने वाले? मैं दिल्ली से आप यहाँ दर्शन करने आए? जी। तो ये व्यवस्था जो इतनी भीड़ है, ये आपको ठीक ठाक लगी या चाहते हैं कुछ बदलाव? आ गए, इतने लोग मरते हैं आए दिन, कभी कोई गुजरता है कभी कोई गुजरता है, तो व्यवस्था सही नहीं है ना, जब तो ये सब हो रहा है।
कॉरिडोर की मांग काफी दिन से उठाई जा रही थी, परियोजना पास हो गई है, जल्दी उस पर काम होगा, लेकिन कुछ लोगों को उस पर आपत्ति है। मैम आपत्ति तो सबको ही रहेगी, सेटिस्फाइड तो कोई पूरी तरीके से हो ही नहीं सकता, कभी किसी को आपत्ति होगी कभी किसी को होगी, लेकिन ना एक आम पब्लिक को देखते हुए इनको कॉरिडोर बनाना चाहिए। हमारे कलकत्ते में ताकि कालीघाट है, दक्षिणेश्वर मंदिर है, वहाँ भी आप जाओ, अच्छे से दर्शन होते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। माने जिसके शरीर में ताकत है वो जाएगा मंदिर, दर्शन कर पाएगा, नहीं ताकत है तो बाहर ही रहो। क्या मांग है फिर बताइए। हमारी मांग ये है कि हमको अच्छे पैसे दिए जाएं, कॉरिडोर आप खूब बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे पैसे देंगे तो हम अपनी दुकान देंगे, हमको दूसरी जगह दुकान उपलब्ध कराई जाए। उस दुकान को जमाने में हमको कम से कम 5 साल लगेंगे, 5 साल तक हमको भटकना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमको अपने बच्चों का इंतजाम करके सरकार को ही देना पड़ेगा। अब किसी दिन आएंगे 1000, किसी दिन बिल्कुल नहीं आएंगे, परदेसी कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, क्या रूपरेखा रहेगी, जब तक बन के नहीं कंप्लीट होगा, जब तक रूपरेखा समझ में नहीं आए, 5 साल बर्बाद होंगे। 5 साल तक बच्चे कहाँ पर भटकेंगे, किसी के पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ है, किसी के छोटे हैं, बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो जाएगी। लेकिन ये सब तो इसीलिए किया जा रहा है ना, पिछले कुछ हादसे भी हो चुके, कई जाने जा चुकी, भगदड़ मच जाती जन्माष्टमी पर। वो उसमें भगदड़ इसलिए मचती है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। प्रशासन का हाल क्या है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब आरती में लग जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है भीड़ की तरफ। जब इनको हर साल मालूम है कि जन्माष्टमी पर भीड़ होती है तो इनको 500 गेट एक साथ नहीं खोलने चाहिए, 2 गेटों पे पुलिस लगानी चाहिए। सारे पुलिस वाले, सारे अधिकारी सब पहले आरती करते हैं, गेटों पे कोई नहीं रहता, इसीलिए ये हादसा हुआ। नहीं तो आज तक बांके बिहारी मंदिर में कोई हादसा नहीं हुआ है। कितना विकास हुआ है वृंदावन में योगी सरकार में? योगी सरकार में विकास तो खूब हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। भाई यहाँ पे जो थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, मथुरा वृंदावन में अधिकारी जो हैं बिल्कुल भ्रष्ट हैं, पग पग पे भ्रष्टता भरी हुई है। जिससे भी बात करो भ्रष्टता की बात कर, नगर निगम चले जाओ, कोई से विभाग में चले जाओ, सब जगह भ्रष्टता। मकान की रजिस्ट्री हो जाती है, नगर निगम में चढ़ाने के लिए जाओ तो वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं, पैसे दोगे तो नगर निगम में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। एक बात बताइए, कुछ लोग बातें ये भी आ रही हैं कि जो अवैध तरीके से जिन्होंने दुकान बना रखी है, प्रॉपर्टी बना रही, वो विवाद कर रहे हैं केवल। देखो, जिनके पास दान की जगह है, जिनके पास फ्री की जगह है, वो तो उपद्रव मचाएंगे, क्योंकि उनका पैसा लगानी है, पैसा जिसका लगता है उसको मिलना चाहिए, और जिसका नहीं लग रहा है उसको फोकट में मिल जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। अगर उसको पैसा ही अगर अपना लगा हुआ होता तो वो अपना पैसा निकालता, वो दूसरों के लिए ऐसा क्यों सोचता है। वो तो इसीलिए कह रहा है कि मेरे को पैसा मिल जाए, सामने वाला भाड़ में जाए। कायदे की बात तो ये, पैसा उसको मिलना चाहिए जो ज़मीन का मालिक है। क्या आपको लगता है कि मोदी योगी राज में हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है? योगी मोदी राज में हिंदुत्व को नहीं, सब चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, और जिस दिन ये सरकार चलेगी उस दिन हिंदू का घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, बहन बेटी को बचाना दुश्वार हो जाएगा। घर से बहन बेटी नहीं निकाल पाओगे, घर से बाहर, जिस दिन ये योगी सरकार चली जाएगी।